हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत करता हूं एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। बच्चों, आज हम जैसा कि आप देखते भी हैं यहाँ पर बोर्ड एग्ज़ाम जो हमारा अभी जनवरी फरवरी माह में अप्लाइड होगा 2024 के लिए। उसमें कुछ आप जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ अभिक्रियाएं भी आती हैं। आज हम कुछ अभिक्रियाएं महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं, उन पर थोड़ा हम बात करेंगे आपसे। आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कम करना। ये दो महत्वपूर्ण अभिक्रिया हैं बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम से ही रिलेटिव होंगी, जो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा। कुछ आप सोचो कि एक अभिक्रिया देखिए चले तो समझ आएगा। ये अभिक्रिया वही अभिक्रिया हैं जो 100% बोर्ड एग्जाम में संभवता रहती हैं। आइए, जैसे फर्स्ट रिएक्शन की अब बात करें तो क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि क्वेश्चन पूछ जाता है कि कैसे प्राप्त करोगे क्लोरो फॉर्म से एसिटिलीन, क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि कैसे बात करोगे क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन, तो हम इसको कैसे बनाएंगे। डियर, लेक्चर थोड़ा जरूर होगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो रासायनिक अभिक्रिया लेके आएंगे वो उसके लिए पूरा कंप्लीट लेके आएंगे विथ सन की। ठीक है, देखिए क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन, तो पहले हमें पता होना चाहिए क्लोरोफॉर्म क्या है। तो क्लोरोफॉर्म देखो, ये CH Cl3, इससे एसिड बनते। एसिटिलीन बनने के लिए होता क्या है कि क्लोरोफॉर्म की जब हम सिल्वर चूर्ण से क्रिया कराते हैं तो होता क्या है कि क्लोरोफॉर्म सिल्वर चूर्ण से क्रिया करेगा। ठीक है, तो होता है Ag इस Cl को लेकर चला निकल जाएगा, तो AgCl अर्थात सिल्वर क्लोराइड निकल गया। अब बचा क्या, CH, वो बनाना क्या एसिटिलीन, तो एसिटिलीन में यहाँ का 2 कम करें तो C2 और H2, और इसी को आप जानते हैं हम एसिटिलीन कहते हैं, एसिटिलीन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर द्वितीय 6 क्लोरीन, तो यहाँ 6 लगा दिए, 6 से 6 होगा। बताइए कोई दिक्कत हो? आई समझ आई? तो ये बनती कैसे वो आपको सामने से बहुत सिंपल सा प्रोसेस था। अब यदि क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि कैसे प्राप्त करोगे एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल, ये बहुत पूछा भी गया है क्वेश्चन कई बार। जैसे अभी आपको मेरी बात तो विश्वास नहीं हो रहा होगा, ये समझ लीजिए आपका ये पार्ट 1 मान के चलिए आप। इसके बाद जो दूसरा पार्ट लेके आएंगे हम ना, तो उसमें जो अभिक्रियाएं कराएंगे आपको वो विथ सन के बारे में बताएंगे हम आपको, कौन कौन आ रही हैं कौन कौन नहीं है। ठीक है, तो चलिए अभी इतना ही जान लीजिए आप थोड़ी सी कि एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल के बारे में जाना है। तो एथिल अल्कोहल से देखो, ये आपका एथिल अल्कोहल है C2H5OH। इस एथिल को मेथिल अल्कोहल बनाना है तो कुछ नहीं कीजिए, आप सबसे पहले एसिटिक अम्ल बनाइए। एसिटिक अम्ल बनाने के लिए हम इसका कराएंगे ऑक्सीजन से क्रिया। तो आप जानते हैं बनेगा क्या, एसिटैल्डिहाइड, और एसिटैल्डिहाइड का एक बार और हम ऑक्सीकरण कराएंगे तो बनेगा ये एसिटिक अम्ल। ये क्या है आपका एसिटैल्डिहाइड, और ये क्या है आपका एसिटिक अम्ल। ठीक है, और आप खुद जानते हैं यदि हम एसिटिक अम्ल की सोडियम धातु से क्रिया कराएं तो ये क्या होगा, ये हाइड्रोजन इस सोडियम इस हाइड्रोजन को अलग कर देगा और खुद जुड़ जाएगा ये CH3COONA होगा। मतलब Na इसकी जगह पर क्या, H को अलग कर दे, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। इसे बोलते हैं सोडियम एसीटेट। और जब हम सोडियम एसीटेट की क्रिया सोडा लाइम NaOH प्लस CaO, हाई स्कूल लेवल में पढ़ा होगा एसिटिक में। एसिटिक सोडियम एसीटेट की सोडा लाइम क्या कहता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और CaO का मिश्रण सोडियम वो सोडा लाइम कहलाता है। तो आपका जी कुछ नहीं होना है, ये CH3 और ये H, ये CH3H हो गया क्या CH4, इसे बोलते हैं हम मेथेन। और आपका निकल जाता है यहाँ पर Na2CO3।
और CH4 जो कंपाउंड बना इसका आप करा दें ऑक्सीकरण तो आपका होगा मेथिल एल्कोहल। बताइए आपको समझ में आई होगी रिएक्शन भी? आई समझ में कोई दिक्कत? बताइए ये आपको रिएक्शन समझ में आ गई नहीं आ गई? तो ये आपकी हो गई एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल हम कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे बनाते हैं। क्लियर? कोई समस्या अगर नहीं है तो चलिए आगे हम बात करते हैं कि एथिल, देखिए आगे बात करें तीसरे पॉइंट की बात करें हम। तीसरा पॉइंट देखें, आइए इसको लिख लेना, ठीक है। अगला पॉइंट होगा आपका समथिंग, देखिए, ठीक है। चलिए पॉइंट क्या है अगला? अगले क्वेश्चन हो सकता है एथिल अल्कोहल से, देखिए एथिल अल्कोहल से, एथिल अल्कोहल से एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। पॉइंट आपने लिखा, नोट किया, ठीक है। तो एथिल अल्कोहल से एसिटिक एनहाइड्राइड बनाना है हमें। कैसे चलेंगे देखो, पहले कुछ नहीं करिए, एसिटिक एनहाइड्राइड बनाना है तो आप पहले एथिल अल्कोहल से एसिटिक बनाइए। एथिल अल्कोहल से एसिटिक एनहाइड्राइड बनाना है तो सबसे पहले एथिल अल्कोहल से एसिटिक एनहाइड्राइड बनाइए, जैसे आपने ऊपर बनाई देखो ये बनी ना, एथिल अल्कोहल से एसिटाइल फिर एसिटिक अम्ल। वैसे सेम प्रोसेस आप लीजिए उसी की भांति, ठीक है। देखिए कि एथिल अल्कोहल से पहले एसिटिक एनहाइड्राइड ये लिया हमने, एथिल अल्कोहल C2H5OH, इसका कराया हमने ऑक्सीकरण तो हो गया CH3CHO, बना ना सेम प्रोसेस ऊपर की बात। देखो अम्लीय माध्यम में करा रहे हैं इसका ऑक्सीकरण, फिर इसका ऑक्सीकरण हमने फिर कराया तो क्या हो रहा है, ये बन रहा है एसिटिक अम्ल, एसिटाइल से एसिटिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल की आप अभिक्रिया करा दीजिए मेरे हिसाब से P2O5 की उपस्थिति में, तो होता क्या है, एक जलकाणु निकल के बनाता है CH3CO का होल टॉय इंटू O, और इसी को ही बोलते हैं हम एसिटिक एनहाइड्राइड। लेकिन अभी आपको उतनी सही नहीं लगी होगी ये डाइट बना दी, क्योंकि मैंने कहा बताया एथिल को एसिटिक अम्ल बनाया, इसको गर्म कर पीरो, लेकिन हम बता रहे हैं ये है आपकी एसिटिक अम्ल। ध्यान देना कैसे बनता है रिएक्शन, और दो अणु चलते हैं एसिटिक अम्ल के इस प्रकार, ठीक। होना कुछ नहीं है कि ये OH इतना पार्ट आप बाहर निकाल देते हैं, किसकी उपस्थिति में होता है, ये P2O5 की उपस्थिति में। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड निर्जलीकरण का काम करता है तो AHH H2 बनाता है, O बनाता है। और देखो CH3CO बचा ऊपर भी, CH3CO एक और O बचा तो ये लगा दिया हमने, इसी को बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। बात समझ गई? आपको बता दें यदि एक यहाँ पर स्टार पॉइंट भी डाल लीजिए आप, इम्पोर्टेंट भी है स्टार पॉइंट, कि यदि इसी प्रकार हम एसिटिक अम्ल के दो अणु ले लें इस प्रकार जैसे हमने लिया अभी, एसिटिक अम्ल के हम दो अणु ले लें इसी प्रकार के और उत्प्रेरक बदल दें। अब उत्प्रेरक के ले लिया Al2O3, अभी उत्प्रेरक क्या था P2O5, तब एसिटिक एनहाइड्राइड बना, अब हमने उत्प्रेरक बदल दिया एल्यूमिना ले लिया, तो होता क्या प्रक्रिया वही होगी AOH A आपका गया, पानी निकलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन में क्या होती है, इतना जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको ये, इसके ऊपर में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, वो बचा क्या CH3CO, देखो CH3 नीचे भी CH3, क्या बचा CO, मतलब देखो CH3CO से देखा जाए तो एसिड बन जाता है इससे हमारा। मतलब जानने के लिए तरीका हमने आपको केवल इतना बताया कि हमने देखो दोबारा सुनना शुरू से ऊपर से, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके लिए। क्वेश्चन कहता है एथिल अल्कोहल से एसिटिक एनहाइड्राइड, जो कुछ नहीं करना है, एथिल अल्कोहल की एथिल अल्कोहल ऑक्सीजन का एसिटाइल, एसिटाइल से एसिटिक अम्ल, और एसिटिक अम्ल का P2O5 की उपस्थिति में हमने क्या कराया, निर्जलीकरण किया, तो पानी निकल गया, और पानी निकलते बचा क्या एसिटिक एनहाइड्राइड। लेकिन अगर ये डायरेक्ट ऐसी डायरेक्ट समझ में नहीं आ रही तो हमने क्या किया, इस प्रकार एसिटिक अम्ल की दो अणु लिए, दो लगा देते तब समझ, तो यहाँ से OH H चला गया और बचेगा CH3CO। अगर हमने P2O5 उत्प्रेरक ना लिया होता, उत्प्रेरक बदल दिया होता, सपोज दैट ऐसा उत्प्रेरक कर देता था Al2O3 कर दिया होता,
एल्यूमिना उत्प्रेरक कर दिया होता, ये एल्यूमिना उत्प्रेरक तो होता क्या, जी वाला प्रक्रिया वही होती, जल जाता, यहाँ से सी डबल ओ से CO2 निकल जाता है और CH3 COCH3 एसीटोन बन जाता है। क्या बन जाता है? एसीटोन। मतलब एसीटोन भी हम एसिटिक अम्ल बना सकते हैं। क्वेश्चन आया ये भी परिवर्तित क्वेश्चन पूछे, क्या होता है जब एसीटोन एल्यूमिना उत्प्रेरक के साथ गर्म हो, तो भाई एसीटोन बना है। और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ गए तो आपकी एसीटोन बनेगी। बात समझ में आ रही मुझे? P2O5 से गए तो एसिटिक एनाइड बनेगी, और नहीं तो आपको सामने स्पष्ट रूप से। बताइए कोई दिक्कत समस्या हो आपको? तो ये आपने देखी 3 रिएक्शनों को अच्छे से समझा भी होगा। अब आगे हम करें, ठीक है। तो आगे देखें तो चलिए एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से क्रिया कराते हैं हम आगे। अब देखिए एथिल एल्कोहल से क्या बनाना है, एथिलीन बना के देख रहे हैं। चलिए ये ऐसा मान लीजिए, यहाँ से आइए, ठीक है। डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा सा, आइए यहाँ से बात करते हैं अच्छे से आपसे। चलिए ठीक है, आइए पॉइंट है कि हम ऐसे कर ले रहे हैं कि जो अगला पॉइंट है ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये समझ लीजिए कि देखिए एल्कोहल की भिन्न भिन्न ताप पर अभिक्रिया समझ लीजिए, भिन्न भिन्न ताप पर अभिक्रिया है। कई अलग अलग तापों पर अलग अलग अभिक्रिया हो सकती हैं, जैसे कि आप जानना समझना। देखिए एक बार अब होगा कैसी अभिक्रिया भिन्न भिन्न तापों पर, उसको समझने का प्रयास करना है। जैसे कि ये आपने लिया एथिल एल्कोहल, क्या लिया एथिल एल्कोहल, और एथिल एल्कोहल की सबसे पहले हमने अभी कराई 100 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन लिया क्या, कॉन्सनट्रेट H2SO4। होता क्या है, अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया कराते हैं तो होगा क्या, आप बता दें EOH इस H से क्रिया करेगा, ठीक है, और H2 निकालेगा। मतलब ये प्रक्रिया नॉर्मल सी होगी कि यह OH इस H से क्रिया करेगा, H2 निकालेगा, लेकिन यह अब बचा क्या है, H बचा यहाँ, डायरेक्ट के साथ जुड़ के C2H5HSO4 बनाता है, जिसे बोलते हैं एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। लेकिन यदि आप कहो इसी एथिल हाइड्रोजन सल्फेट जो हमने बनाया इसके साथ, यदि इसकी अभिक्रिया 140 डिग्री सेल्सियस पर फिर के पुनः एथिल अल्कोहल से आप करा दें तो वह कुछ नहीं जी, HSO4 ये पुनः इससे साथ जुड़कर H2SO4 बना लेगा, और आप खुद बदल जाएगा C2H5, एक O जे है तो O, और फिर देखो C2H5 ये है तो C2H, मतलब इसे हम बोल सकते हैं डाई एथिल ईथर। मतलब मैंने कहा एल्कोहल एथिल एल्कोहल ये 100 डिग्री से कहा शांत ये OH इधर से जाएगा H लेकर, तो H2O निकल देगा और बनेगा C2H5। लेकिन इसी C2H5HSO4 की हम एथिल एल्कोहल के आधिक्य मतलब एथिल एल्कोहल की मात्रा और ज़्यादा ले लें, लेकिन टेम्परेचर 140 हो, तब क्या होगा। और लेकिन इसी प्रकार यदि हमने एथिल एल्कोहल लिया, इसको जानना ये इम्पोर्टेंट है आपका, और एथिल अल्कोहल लिया और हमने लिया 160 से 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और कॉन्सनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति हुई। एथिल अल्कोहल लिया 160 से 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया और सांद्रता तो कुछ नहीं होना, JOH इतनी से H लेगा और पानी निकाल देगा और बना लेगा क्या, C2H5OH। इसे बोलते हैं एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण। एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण मतलब क्वेश्चन स्पष्ट रूप से पूछता है कि एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण समझाइए। तो एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण कब होता है, देखो 100 पे हो तो हाइड्रोजन सल्फेट, 140 पे हो तो ईथर ही बन सकता है, और 160 से हो तो एथिल अल्कोहल ही बन सकता है।
ये मतलब भिन्न भिन्न तापों पर अभिक्रियाएं भी भिन्न भिन्न प्रकार की होंगी। ये हमें समझाने के लिए बार बार आपसे जानकारी, आपसे बार बार बात हो रही है कि अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग अभिक्रियाएं होती हैं, वो आपके सामने स्पष्ट रूप से हैं। अब आप बताइए कहाँ आपको समस्या है। ठीक है, अगर समस्या नहीं है, अगर हो तो मुझे बता देना, स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप, जिससे ये अभिक्रियाएं आपकी बोर्ड एग्जाम में ही आएंगी। इस बात को ध्यान रख लीजिए। चलिए अब हम अगले हेडिंग पर बात करते हैं। अगली अभिक्रिया जो आई वाली अभिक्रिया है, जो अभी तक आती रही है कि आइसो कैसे प्राप्त करोगे, आइसो प्रो, अरे यार सॉरी सर, कैसे प्राप्त करोगे आइसो प्रोपिल अल्कोहल से एसीटोन, आइसोप्रोपिल अल्कोहल से एसीटोन। ठीक है, इसको आपको बनाना है और इसको आपको समझना है। ठीक है, पहले तो बात देना, आइसोप्रोपिल का फॉर्मूला क्या होगा। देखो ये आपका CH3 है, CH3 है, CHOH, मतलब एक ही कार्बन से दो मैथिल ग्रुप लगे हों, एक ही कार्बन से एक मैथिल ग्रुप यहाँ, एक मैथिल, एक ही कार्बन दो मैथिल ग्रुप लगे हों तो उसे आइसो बट मतलब प्रीफिक्स से लगाया जाता है। और तीन कार्बन, एक दो तीन, तो प्रोप और OH का एल, प्रोपिल अल्कोहल। ठीक है, इसको कई तरीका से बना सकते हैं। एक तो कॉमन सा है कि कॉपर धातु की उपस्थिति हो और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं विहाइड्रोजनीकरण। तो होना कुछ नहीं है, एक क्रियात्मक समूह का हाइड्रोजन और एक अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन, ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन, एक क्रियात्मक समूह है और क्रियात्मक समूह के बाद लगा कार्बन अल्फा होता है, तो इसका एक हाइड्रोजन, इसका एक हाइड्रोजन, निकल जाएगा क्या H2, और बनाएगा CH3 डबल बॉन्ड, बन गया ना एसीटोन। ऐसा ही बना सकते हैं। अगर और दूसरे तरीका देखें तो देखो CH3CH3CHOH। ठीक है, एक जी है आपका हो गया। अब इसको आप क्या करें, इसका ऑक्सीकरण करा दें तब भी बन सकता है। कैसे, एक इधर का H, एक इधर का H, और दोनों जाएंगे इस O के पास, वो H2O, और देखो ये बन गया CH3 और C डबल बॉन्ड। मतलब वही है, बस ये कॉपर धातु के ऊपर 300 डिग्री से टेम्परेचर अभिक्रिया हो रही है, जिसे बोलते हैं विहाइड्रोजनीकरण, और ये कहलाता है ऑक्सीकरण। ये डायरेक्ट ऑक्सीकरण हो रहा है, मतलब यहाँ ऑक्सीजन से क्रिया हो रही, ये कहलाएगा आपका ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा ये, ऑक्सीकरण। तो मतलब कहाँ ऑक्सीकरण है या कहाँ कौन अभिक्रिया हो रही, ये तो आपको ही जाननी होगी। अब ऐसा नहीं कि बोले नहीं सब ऐसे ही चलता रहे, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, समझ में आई, समझ में आ गई, कोई दिक्कत, कोई समस्या अगर हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, आप हमें जानकारी दें कि कहाँ क्या है और कहाँ क्या सही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे हम चलें, अगली अभिक्रिया पर बात करें। तो देखिए एक अभिक्रिया देख लीजिए, ये बहुत ज़्यादा पूछी गई अभिक्रिया है और कई बार पूछी गई है। चलिए ये 6 नंबर की अभिक्रिया देखेंगे आप। ठीक है, पूछेगा है कि वसा, यहाँ से क्वेश्चन कौन कौन बना है इस हेडिंग से वो बता दूंगा मैं। वसा अम्लों के कैल्शियम लवणों का शुष्क आसवन, वसा अम्लों के कैल्शियम लवणों का क्या, शुष्क आसवन। चलिए कैसे होगा, इस यह अभिक्रिया आप देख लीजिए लास्ट वाली, इसके बाद मैं आपको अगली बात करूंगा। 6वीं में ये बहुत जरूरी है अभिक्रिया, वसा अम्ल कैल्शियम लवण के द्वारा हमें जानना है। देखो पहले तो पता होनी चाहिए वसा अम्ल कौन है, तो वसा अम्ल आपका फॉर्मिक अम्ल भी होता है और वसा अम्ल आपका एसिटिक अम्ल भी होता है। ठीक, और अगर इसका कैल्शियम लवण देखें, अगर इसका हम कैल्शियम लवण देखें तो होगा, इसका कैल्शियम लवण होगा H0 होगा इंटू सी है।
अगर हम इसका कैल्शियम नंबर देखें तो होता है CH3COO का होल टॉय इंटू Ca। ठीक है, इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं कैल्शियम फॉर्मेट। इसको देखें तो इससे क्या बोलते हैं, कैल्शियम एसीटेट। बात समझ में आ रही? दोबारा जान लीजिए अच्छे से। मैंने कहा कि इससे आपके बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। वसा अम्ल कैल्शियम वाला सोर्स कहाँ से, तो पहले हमें पता होना चाहिए वसा अम्ल कौन कौन से होते हैं। तो वसा अम्ल आपका फॉर्मिक अम्ल भी होता है, वसा अम्ल आपका एसिटिक अम्ल भी होता है। इसका कैल्शियम नंबर बनाया तो HCl को होल्डर इंटू Ca। इसका बनाया था HCl को होल्डर इंटू Ca। इसे बोलते कैल्शियम फॉर्मेट, इसे बोलते कैल्शियम एसीटेट, दोनों के दोनों हैं। अब यहाँ क्वेश्चन अलग अलग तरीके, उनको पहला क्वेश्चन मुझे आता है क्या होता है जब कैल्शियम फॉर्मेट को, देखो हमने इस प्रकार लिखा, ये कैल्शियम हो गया ना, उन्हें क्या होता है जब कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन हो, तो कुछ नहीं, इधर से चलता है अभिक्रिया, इधर से गाड़ी चलती चलती इधर हो जाती है। और देखो Ca और C और 2 1 2 3, तो CO3 बचा क्या, HCHO, जिसे आप जानते हैं फॉर्मेल्डिहाइड बोला जाता है। ठीक है, और कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछ देता है कि ये तो पूछ लिया कि क्या होता है जब कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन हो, तो भैया कुछ नहीं होगा, फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। और क्वेश्चन मुझे क्या होता है जब कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन हो, क्या होता है जब कैल्शियम एसीटेट का क्या हो, शुष्क आसवन। देखो कैल्शियम एसीटेट है, शुष्क आसवन करना, देखो जी गया आपका, जी गया जी गया जी गया जी गया जी गया, वेरी सेम कंडीशन। तो Ca और CO3 बना क्या, CH3 C डबल अर्थात एसीटोन बन जाता है। और क्वेश्चन पूछे क्या होता है जब कैल्शियम एसिड का शुष्क आसवन हो, तो एसीटोन। अगर कैल्शियम फॉर्मेट से गया तो फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, और क्वेश्चन ऐसा पूछ ले कि क्या होता है जब कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट दोनों का ऑक्सीकरण हो, तो कुछ नहीं, इसका भी करा के देख लें। देखो देखिए, ये हमने लिखा कैल्शियम एसीटेट लिख लिया हमने पहले, तो CH3COO CH3COO सी, ये कैल्शियम एसीटेट हो गया। ठीक है, अब आइए अगला, प्लस ये कैल्शियम फॉर्मेट लिया SC डबल ओ, इन दोनों गर्म करेंगे। गर्म करने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे हम, एक मिनट, सॉरी क्या करें आप, सबसे पहले कुछ नहीं कीजिए आप, इससे क्या कीजिए, इन दोनों से CaCO3 निकालिए। देखो ये गया, निकालिए, ऐसे यहाँ से निकालिए इस प्रकार, क्या होगा, 2 निकलेगा, 2CaCO3, एक जो CaCO3 एक CO3, अब क्या बचेगा प्लस। अब देखो आपका ये है आपका ये है, सो इसके साथ क्रिया कर लेगा, और ये है तो इसके साथ क्रिया, तो एक देखो ये CH3CO है, इधर से H, देखो CH3CO है, इधर गया H लिखा, तो बना लिया CH3CO था, इधर H लगा दिया, हो गया। ऐसे ये CH3 गया, इधर से HCO, तो CH3 गया ही, और CHO जी है, तो CHO जी, मतलब वास्तविक में देखा था 2CH3CHO, जिसे हम बोलते हैं एसीटल्डिहाइड। मतलब कॉमन सी बात है, अगर क्वेश्चन पूछे कैल्शियम फॉर्मेट करा तो फॉर्मेल्डिहाइड, कैल्शियम एसिड करा तो एसीटोन, अगर दोनों का करा तो देखो आप 2 अणु बनते हैं एसीटल्डिहाइड के, 2 अणु बनते हैं किसके, एसीटल्डिहाइड के। मतलब ये बिल्कुल सिंपल है फंडा, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं आपके लिए, बस आप पर डिपेंड है कि आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। ये जो अभिक्रियाएँ दी गई हैं आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हैं, और आपकी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, इस बात ध्यान देना। संभवतः ये जान लीजिए कि 100% इसी में से 2 रिएक्शन आपको अवश्य मिलेंगे, 6 रिएक्शनों में से 2 रिएक्शन या 3 रिएक्शन आपको निश्चित 100% मिलेंगे वहाँ पर बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलिए हम आपसे फिर मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, जब तक आप अपनी स्टडी कर लीजिए, हम फिर लेकर आते हैं लेक्चर को। और भी नेमिंग रिएक्शन आपको पढ़नी है तो नेमिंग रिएक्शन इसी चैनल HP केमिस्ट्री क्लासेस पर आप सर्च कर सकते हैं, आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, उस पर काफ़ी लेक्चर हम डाले हैं, 1 शॉट डाले हैं, आप देख लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।